आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 पेज नंबर है 51 पढ़ेंगे एस ब्लॉक तत्व। एस ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक तत्व या एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? पहले इसकी परिभाषा डिफिनीसन। तो हम डिफिनीसन बनाते हैं जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक या एस ऑर्बिटल में भरता है। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरता है उन्हें एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में बढ़ता है उन्हें एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है, एस कक्षक में बढ़ता है उन्हें एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। इसमें हीलियम एक्सेप्शनल है। हीलियम को छोड़कर क्योंकि हीलियम का भी यस सी कक्षा में बढ़ता है, लेकिन इसको जो है पी ब्लॉक के में रखा गया है क्योंकि इसका पहला कोष पूर्ण रूप से भरा होता है हीलियम को छोड़कर। दीर्घाकार आवर्त जो सारणी है उसमें सबसे दाईं ओर दीर्घाकार आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर बाईं ओर दीर्घाकार आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर बाएं साइड में इधर सबसे बाईं ओर दो खड़े कॉलमों में एस ब्लॉक तत्वों को रखा गया है। एस ब्लॉक तत्वों को रखा गया है जिन्हें फर्स्ट ए यानी पहला और सेकेंड ए यानी दूसरा वर्ग कहते हैं। इन्हें क्रमशः क्षार धातुएं, फर्स्ट एबर को क्षार धातुएं और सेकेंड एबर को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। कारण सबसे बाईं ओर दो खड़े कॉलमों में रखा गया है। दो खड़े कॉलम में इस ब्लॉक तत्वों को रखा है जिन्हें फर्स्ट ए और सेकेंड ए वर्ग क्षार धातु क्षारीय। इसमें भी हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं हुआ। हाइड्रोजन को छोड़कर
हीलियम तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यस कक्षा में बढ़ता है, यस ब्लॉक का नहीं है इसलिए हीलियम को छोड़ दिया गया। और फर्स्ट ए वर्ग में सबसे ऊपर हाइड्रोजन रखा है तो हाइड्रोजन को भी छोड़कर, यानी क्षार धातुएं क्षार धातुएं हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम या फ्रांसियम। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसमें यहाँ पे 8 ऐड करिए, 8 3 कितना हुआ 11। फिर यहाँ पे 8 ऐड करिए, 11 8 कितना हुआ 19। फिर अब यहाँ पे 18 ऐड करिए, 19 और 18 37। फिर 18 ऐड करिए इसमें, 37 और 18 55। 8 7 15 5 6 1 3 1 4 1 5, ठीक 55। और यहाँ पे अब 32 ऐड करिए, 55 और 32 कितना आ गया 87, 87। 3 11 19 37 55 और 87 यहाँ का परमाणु क्रमांक। इसको कहते हैं मैजिक नंबर। 8 8 18 18 32, 2 बार 8 8, 2 बार 18 18, एक बार 32 ऐड करेंगे। क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु में तो सबका परमाणु क्रमांक अगर एक का मालूम हो तो निकल जाएगा। दूसरा होता है क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं, ये कौन सा है फर्स्ट ए यानी पहला वर्ग, और ये है सेकेंड ए यानी दूसरा वर्ग। क्षारीय मृदा धातुओं में कौन कौन से हैं? बेरिलियम से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। क्षारीय मृदा धातु, बेरिलियम का हो गया 4, मैग्नीशियम का हो गया 12, यहाँ पे 8 जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 में फिर 8 जोड़ दीजिए, 12 8 20। अब 18 जोड़िए, तब 18 20 8 18 38। फिर 18 जोड़िए, 38 और 18 8 16 56, और 56 में अब 32 जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका परमाणु क्रमांक 86। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये हैं क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। और इन दोनों को कहते हैं यस ब्लॉक तत्व। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे क्षार धातुओं का तो लास्ट में S1 आएगा, और इनका लिखेंगे तो लास्ट में S2 आएगा, ये निश्चित है। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ रहे हैं यस ब्लॉक तत्वों के मुख्य लक्षण। तो यस ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं और कौन कौन है, ये हो गया यस ब्लॉक तत्वों के मुख्य लक्षण। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताते हैं यस ब्लॉक तत्वों के वाह्यतम, यस ब्लॉक तत्वों के वाह्यतम कोश का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वायतम कोश का यस ब्लॉक तत्वों के वायतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 होता है। NS1 या NS2 होता है। अब देखिए कैसे होगा इसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल में इसमें से एक इसमें का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक इसमें का। तो सोडियम ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इस वर्ग का होगा क्षारीय धातुओं का, तो उसका S1 आएगा। और अगर इसमें से कैल्शियम का ले लें, कैल्शियम का 20 किसी का भी ले सकते हैं। कैल्शियम लिखे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होगा। 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 2 20 हो गया। तो देखिए इसका S1 आया और इसका S2 आया। तो बाहरी कोश भी है, वायतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक NS1 या NS2 आया। ये 3 कोश है, ये तीसरा है, इसके अंदर तीसरा नहीं है। ये चौथा है, इसके अंदर चौथा नहीं है। तो वायतम कोश NS1 या NS2 होता है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि आपको यह यस ब्लॉक तत्व है। दूसरा, संयोजकता वैलेंसी। तो यस ब्लॉक जो तत्व होते हैं उनके बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे सोडियम का बोरबरी नियम के अकॉर्डिंग होगा 2 8 1 281 और इसका बोरबरी 2 8 8 2। इसके बाहरी में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यस ब्लॉक तत्वों की संयोजकता, अगर क्षार धातु का होगा संयोजकता 1, या अगर मृदा धातु का होगा तो 2 होती है, 1 या 2 होती है। उनके बाहरी कोश में क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। अगर पहले वाले का होगा क्षारीय मृदा धातु के बाहरी में 2 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता 1 या 2 होती है। या तो फर्स्ट वर्ग का तत्व होगा या तो सेकेंड वर्ग का होगा। फर्स्ट वर्ग का होगा तो संयोजकता 1 होगी, सेकेंड वर्ग का होगा तो 2 होगी। और इसलिए इनका ऑक्सीकरण संख्या, तीसरा पॉइंट, ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर। अभी आपका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ाया गया, लेकिन फिर भी बता दें कि यह सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। 2 8 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, इस पर 1 प्लस चार्ज आएगा। और कैल्शियम 2 8 8 2 है तो ये बाहरी में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, इस पर 2 प्लस आएगा। तो इनकी संयोजकता यस ब्लॉक तत्वों में क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 तथा +1 क्यों होगी क्षार धातु, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इस पर 1 प्लस चार्ज होगा। और जितना चार्ज होता है वही उसके ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। +1 तथा क्षारीय मृदा धातुओं
की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। तीन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या, चौथा परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। आपको पीछे बताया गया था कि बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या घटती है। तो क्षार यस ब्लॉक तत्वों की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या छोटी होगी, क्योंकि इस आवर्त सारणी में सबसे बाएं से जब दाएं ओर जाते हैं तो त्रिज्या घटती है, यानी कह सकते हैं कि यस ब्लॉक सबसे बड़ी होगी, घटती है तो बड़ी होगी। तो यस ब्लॉक तत्वों की त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। यस ब्लॉक तत्वों की परमाणु तथा, फिर ध्यान से बाएं से दाएं जाते त्रिज्या घटती है, यानी पहले 10 होगा, फिर 9, 8, 7 ऐसे घटता होगा। तो यानी कि सबसे बाएं की ओर यस ब्लॉक के तत्व है, इसलिए इसकी त्रिज्या सबसे बड़ी होगी। यस ब्लॉक तत्वों की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या P और D ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। बड़ी होती है। ये नंबर है आपका 52 + 11 डी के सर 98 38 10 15 30। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। लेकिन वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या जो है घटती है, ठीक है। लेकिन एस ब्लॉक तत्वों की परमाणु त्रिज्या P और D ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 हो गया, 5वां पॉइंट, आयनन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? तो देखिए बताया गया था कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, यानी बाएं से दाएं जाने बढ़ती है तो पहले छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो एस ब्लॉक तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी सबसे कम होती है। एस ब्लॉक तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी D व P ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा कम होती है। तत्वों की अपेक्षा कम होती है। बताया गया कि एस ब्लॉक तत्वों की आयनन एंथैल्पी बाएं से दाएं जाने पर, किसी का भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। तो से 2, 3, 4, 5, तो ये सबसे किनारे है, बाएं साइड में है, तो इसकी आयनन एंथैल्पी कम होगी, ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, पहले ही बताया गया है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन हम D और P ब्लॉक तुलना में कर रहे हैं तो कम होगी।
हम्म वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्रथम आयनन एंथैल्पी घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आप प्रथम आयनन एंथैल्पी घटती है। अतः इस ब्लॉक का कोई एक वर्ग लेते हैं। अतः क्षार धातुओं में प्रथम आयनन एंथैल्पी का घटता क्रम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, घटता क्रम ऐसे होगा। थैंक यू।